यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। आज मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं एक और विशेष सभा में, जहां पर परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रीति से बात करना चाहता है। आज विशेष दिन इसलिए है, आज विशेष सभा में हम सब यहाँ पर आए हैं, वो इसलिए है क्योंकि यीशु आज जिंदा है। अगर बस एक कारण हमें एक दिन विशेष बनाने के लिए अगर हमें चाहिए, अगर एक कारण हमें एक समय में किसी चीज़ को हम विशेष बनाना चाहते हैं, बस एक ही कारण काफ़ी है और वो है कि हमारा यीशु आज जिंदा है। हमारा यीशु आज हमारे साथ है। हमारा यीशु आज हमारे लिए वो खड़ा है। और जब यीशु आपके और है, आपके तरफ है, आपके लिए खड़ा है, आपके विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? आइए आज के वचन को पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ हम उसके वचन की ओर जाएं और कुछ बातों को सीखें। आज मैं यूदा के 10वें राजा के बारे में कहना चाहता हूं और उसके विषय में आपसे कुछ बातों को दूसरे इतिहास 26वां अध्याय में से आपके साथ मैं इस वचन को बांटना चाहता हूं। आइए इन वचनों को पढ़े। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, 3 वचन, 5वां वचन और फिर 16 से लेकर 19 और 21वां वचन, हम ये सारे वचनों को एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। जो राजा के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो राजा का नाम है उजिया। उजिया जब राजा हुआ तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष? 52 वर्ष तक राज्य किया। उसकी माँ का नाम यकीलिया था। यकीलिया यरूशलेम की थी। उजिया ने वह किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। उसने यहोवा का अनुसरण वैसे ही किया जैसे उसके पिता अमस्याह ने किया था। 5वां वचन ध्यान दीजिएगा। उजिया ने परमेश्वर का अनुसरण जकरिया के जीवन काल में किया। जकरिया ने उजिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। जकरिया ने उजिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। जब उजिया यहोवा का आज्ञा का पालन कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। एक और बार पढ़ना चाहता हूं। जब उजिया यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। फिर से 16वें वचन में से हम पढ़ेंगे। किंतु जब उजिया शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे नष्ट किया। वह यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। वह यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने की वेदी पर गया। याजक अजर्या और यहोवा के 80 साहसी याजक सेवक उजिया के पीछे मंदिर में गए। उन्होंने उजिया से कहा कि तुम गलती कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, उजिया, यहोवा के लिए सुगंधी जलाना तुम्हारा काम नहीं है। यह करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। याजक और हारून के वंश के ही केवल यहोवा के लिए सुगंधी जलाते हैं। इन याजकों को सुगंधी जलाने की पवित्र सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। सर्वाधिक पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओ। तुम विश्वास योग्य नहीं रहे हो। यहोवा परमेश्वर तुमको इसके लिए सम्मान नहीं देगा। किंतु उजिया, 19वां वचन ध्यान दीजिए। किंतु उजिया क्रोधित हुआ। उसके हाथ में सुगंधी जलाने के लिए एक कटोरा था। जिस समय उजिया याजकों पर बहुत क्रोधित था, उसी समय उसके माथे पर कुष्ठ हो गया। यह याजकों के सामने यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने के वेदी के पास हुआ। 21वां वचन ध्यान दीजिए। राजा उजिया मृत्यु पर्यंत कोढ़ी था। वह यहोवा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उजिया के पुत्र योताम ने
राजमहल का व्यवस्थित रखा और लोगों का प्रशासक बना। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज इन वचनों को आप आशीष दें और इन बातों में से हमें कुछ सीखने में मदद करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूँ उसका नाम है, उसका शीर्षक है, उसने हमें रचा है। आइए सब मिलकर कहें, उसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है। जी हाँ, उसने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें रचा है, हमने नहीं रचा उसको। आज जैसे बहुत सारे लोग हम आस पड़ोस में देखते हैं कि ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे बातों में उलझे हुए हैं और ऐसे कार्य करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि ऐसा लगता है कि हमने परमेश्वर को रचा है, हमने ईश्वर को रचा है और हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हम करवाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो उसके विपरीत है। मनुष्य की सोच कैसे हो चुकी है कि हम सोचते हैं कि हमने रचाया है, बल्कि आधा सच उसमें था कि हमने बहुत सारे चीज़ों को रचा दिया है और हम उसके आराधना और उसके अनुसार हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हमें रचाया है और हम उसके जो सृष्टि जो बनाए हुए हैं, हम उसके महिमा के लिए रचे हैं। और क्योंकि उसने हमें रचा है, हमें उसके महिमा के लिए जीना है और उसके विरोध में हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते, और कुछ हम आगे करना भी चाहे तो भी वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। आइए सब मिलकर कहें, उसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है। इस जगह में जब हम उजिया के बारे में सुन रहे हैं, जो राजा उजिया था, बहुत ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, जो 16 साल में राजा बन गया और 52 साल तक उसने राज किया। वो इतना अच्छा राजा था कि उसने वो सारी बातें परमेश्वर के अनुसरण में किया, जो परमेश्वर के महिमा को लाने में बहुत ही सफल प्राप्त किया। और वचन भी ऐसा कहता है कि उसने जो कुछ किया, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के कारण उसने जिस किसी चीज़ में भी उसने अपने हाथों को रखा, उसमें परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसमें सफलता दी। और उजिया को ये समझ में आया कि जब तक वो परमेश्वर का पीछा होकर वो उन सारी शिक्षाओं को प्राप्त करे जो जकरिया उसको सिखा रहा था, और उसको वो शिक्षा दी कि कैसे परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और परमेश्वर के महिमा करना चाहिए, तो उजिया राजा को उन सारी चीज़ों में आशीष मिले जब तक वो परमेश्वर के पीछे था। दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज, दुनिया का सबसे बड़ा चुनौती जो मसीह के लोगों के लिए खास कर जो मसीह में जो जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने रचाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चुनौती आपको और मुझे वो ये है। और उसका जो एक शब्द में अगर हम समझ सकते हैं, जो दिखती नहीं है, जो करने से पता नहीं चलता, जब तक हमें कोई बताता नहीं है, जब तक हमें खुद पे हमारे सोच उस बातों से टक्कर नहीं मारती, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर एक चीज़ हो चुकी है जिसके वजह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो है घमंड। घमंड हमारे अंदर जब घमंड आ जाती है, तब आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर घमंड आ चुकी है। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है। अगर मैंने कुछ पाप किया तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पाप किया है। अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसे पता होता है कि उसने व्यभिचार किया है। अगर कोई खूनी है तो उसको पता होता है कि उसने खून किया है। अगर कोई चोर है तो उसको पता है कि वो चोरी करता है। लेकिन जो घमंड है उसको कभी पता नहीं चलता कि उसके अंदर घमंड आ गया है,
तब तक जब तक वो गिरता नहीं है, तब तक जब तक उसके अंदर वो जो घमंड, जो बढ़ती हुई घमंड है, उसके वजह से वो आगे गिर नहीं जाता, तब तक उसे समझ में नहीं आता कि उसके अंदर घमंड आ चुकी थी बहुत पहले से। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन, क्योंकि इन वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को सीख सकते हैं जो परमेश्वर इस सीज़न में, इस समय के दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा काम करना चाहता है। लेकिन उसके विरुद्ध अगर एक चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है या आने की कोशिश करती है, और वो है घमंड। इससे हमें बहुत ही एक बड़ी चुनौती हमारे जीवन में एक संकट सा आ बैठती है अगर हम इसका सामना नहीं करें तो। इसलिए ये मेरी प्रार्थना है कि आप जैसे इन वचनों को सुन रहे हैं कि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य और वो बल दे कि आप परमेश्वर के सम्मुख उसके शिक्षा को प्राप्त करें और उसके वचन के अनुसार चल सके, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में, यहोवा आपके जीवन में सफलता दिलाए और परमेश्वर आपको उन सारे रास्तों के बीच में से ले जाए जहाँ पर पूरे आंधी और तूफान के बीच में भी जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने घमंड को निकालकर नम्रता के साथ जब आते हैं, तब हमें परमेश्वर ऊंचा उठाता है और वो आदर देता है और वो सफलता हमारे जीवन में लाता है। आइए सब मिलकर बोले, उसने हमें रचा है। भजन संहिता और उसका 75, साम 75 एंड वर्स 7, 7वें वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर इसका निर्णय करता है कि कौन व्यक्ति महान होगा। परमेश्वर ही किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर बिठाता है और किसी दूसरे को नीची दशा में पहुंचाता है। परमेश्वर ही किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर बिठाता है और किसी दूसरे को नीची दिशा में पहुंचाता है। इस धरती पर सचमुच कोई भी मनुष्य नीच को महान नहीं बना सकता। ये केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम एक और बार दोहराना चाहते हैं कि उसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है। परमेश्वर ने हमें एक पद पर रखा है, ऐसे हम इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं। शायद वो नीच वाला पद हो, एक कॉमन सा एक फील्ड ऑफ लाइफ हो, या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक स्पेशल एक प्लेस परमेश्वर ने हमें दिया हो, एक पोजीशन पर रखा हो, एक पद पर रखा हो, जहाँ पर हमें उसके महिमा के लिए फलवंत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हम निर्णय नहीं लेते, जैसे किस परिवार में पैदा हुए, किस देश में हम पैदा हुए, कैसे हम पैदा हुए, हमारे रंग कैसा हो, हम दिखने में कैसे हैं, हम कितने लंबे होंगे, हम कितने हमारा अंदर के जो विशेष ऑर्गन्स हैं वो कैसे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम निर्णय नहीं ले सकते। और फिर भी लोगों के बीच में घमंड आ जाता है, लोगों के बीच में ऐसे एक चीज़ अंदर घुस जाती है जो हमें पता ही नहीं चलता। जब तक वो व्यक्ति गिर नहीं जाता तब तक उसे समझ में नहीं आता कि उसके अंदर क्या बैठा था। इसलिए ये शीर्षक मैंने रखा है ताकि जब कभी भी हम अपने आप को याद दिलाएं कि उसने हमें रचा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे रचा है। जब तक ये सोच हमारी अंदर बनी रहे तब तक हमारे अंदर वो नम्रता होगी और नम्रता के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए मिलकर मेरे साथ आमीन कहें। उसने हमें रचा है। परमेश्वर हमें एक पद पर रखता है, हमें एक पोजीशन देता है ताकि हम इस पूरे दुनिया को छू सके, हम अपने देश को छू सके, हम अपने चारों ओर अपने राज्य, अपने शहर को छू सके, अपने लोगों को छू सके। वो ऐसे एक पद में रखता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के महिमा के लिए, हम अपने जो उजियाला जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो रोशनी बनकर हम जी सके और एक दूसरों को मदद कर सके। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई जब कुछ अच्छा कार्य करे और एक दूसरों को मदद करे, परमेश्वर
की महिमा होगी। वो कैसे होगी? लोग हमें देखेंगे और हमारे पिता जो स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की रोशनी को अपने जीवन में से उजियाला बनकर हम जीना शुरू करते हैं। वही जो सोच है जिसका मतलब हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने हमें रचा है, वो इसलिए ताकि उसकी रोशनी, वो जो रोशनी है वो रोशनी हमारे ऊपर गिरे और हमारे जीवन में उस रोशनी के कारण हम भी उजाला हो जाए और प्रकाशित हो जाए और इस दुनिया में हम बहुत अद्भुत काम करें परमेश्वर के महिमा के लिए। उजिया जो राजा है, परमेश्वर ने उसे इतने आशीषों से भर दिया कि जो किसी चीज़ में भी उसने अपना हाथ को रखा परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और जहाँ कहीं भी वो गया उसका जो सिस्टम है, उसने जो मिलिट्री सेटअप किया, उसने जो आर्म्स सेटअप किया, हम देखते हैं कि कैसे उसने बहुत सारे चीज़ों को बनाया जिससे वो युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसने हर चीज़ में जब कभी भी उसने कुछ नया बनाया, एक लेवल पे पहुंचा और वो बढ़ते गया जीवन में, हर एक समय में उसके जीवन में कोई था जो उसको सिखा रहा था कि परमेश्वर का सम्मान कैसे दिया जाता है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर के सम्मान और परमेश्वर के महिमा के लिए कैसे जी सकते हैं? आपके जीवन में ऐसा कोई होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सामने से, आपके मुंह के सामने, आपके जीवन के सामने, आपके हर कार्य के सामने खड़े होकर आपको बता पाए कि आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो, और सम्मान ऐसे दिया जाता है और परमेश्वर के महिमा ऐसे किया जाता है। क्या कोई आपके जीवन में है जो आपको बता सकता है, जो शिक्षा दे सकता है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे किया जाए? सब मिलकर कहे, उसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है और हमें उसकी जो रास्ते हैं, उसका जो वचन है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमें वो सीखने में वो जो एक हैबिट सा जो रहना ज़रूरी है, जो हमारे जीवन में एक निरंतर ऐसा एक कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम सीखते रहें और उसके उपस्थिति में बैठे रहें, ताकि हम जो कुछ भी काम करें उसमें परमेश्वर हमें सफलता दे। बहुत सारे लोग जीवन में सेटल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात समझा दूं कि परमेश्वर ने हम सबको एक पद पर रखा है और उस पद के द्वारा जितना हम पहुंच सकते हैं उतना हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वो कार्य नहीं कर पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, और ऐसे भी लोग हैं जो अपना जो कार्य है, अपना जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस बात को तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि काफ़ी है, तू ये नहीं कर सकता, तुझे प्रार्थना करना है। ऐसा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब दाऊद राजा ने ऐसा एक इच्छा अपने मन में रखा कि मुझे परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना है, तब परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तूने जो किया है वो काफ़ी है, तूने जो परमेश्वर के महिमा के लिए तेरे जीवन में तुझे जो मैंने पद दिया था, तूने उसका उद्देश्य पूरा किया है, और अब तेरा बेटा वो मंदिर बना सकता है और तुझे उस मंदिर बनाने के लिए वो सारे चीज़ों को तू इकट्ठा कर रख सकता है, लेकिन तू मंदिर नहीं बना सकता। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? जब घमंड हमारे अंदर आ जाती है, दाऊद के आखिरी बातों को भी जब आप पढ़ेंगे, जब वो मरने जा रहा था और वो आखिरी बातों में जब वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा था, हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो कह रहा है कि सारा जो मुझे जो मिला है आज वो तुझसे ही मिला है, तू ही हमें देता है, तू ही सब कुछ हमें दे सकता है। और ऐसे परमेश्वर के महिमा को
कहकर वो अपने जीवन का आखिरी श्वास वो लेता है। और हम देखते हैं कि उजिया राजा, जब परमेश्वर ने उसे चुना, उसको 52 साल जब उसने राज्य किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हर एक चीज़ करने में परमेश्वर ने उसे मदद की, लेकिन एक चीज़ उसे करना नहीं चाहिए था, और वो था मंदिर के अंदर जाकर याजकों का काम उसे नहीं करना था। घमंड इतना कभी कभी अंदर आ जाता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा उजिया को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, उसको इतना सफलता दिया, किंतु जब उजिया शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे नष्ट किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड ने उसे नष्ट किया। घमंड के कारण वो गिर गया। घमंड के कारण उसका जो आखिरी दिन, जब मसीह में हम जीते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आने वाले दिन है वो बीते हुए दिन से बहुत बेहतरीन होता है। जो आने वाले दिन है वो बीते हुए दिन से बहुत ही महिमापूर्ण रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, तब बीते हुए दिनों से भी बहुत ही नीच हमारी जीवन गिर जाती है और हम गिर जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नष्ट हो गया। घमंड हमें नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियजनों, मेरे बातों को अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हर एक समय, अगर आप मेरे वचनों को अब जब आप सुन रहे हैं, ये मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर के बातों को मैं कह रहा हूँ, और जैसे इन बातों को आप सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक समय परमेश्वर के आदर के लिए, परमेश्वर के सम्मान के लिए आप अलग सा रखें और बैठ जाए और परमेश्वर के बातों को सुने, उस बाइबल को खोले, नोट्स बनाए और कुछ ना कुछ लिखे जहाँ पर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और ऐसे हम परमेश्वर के सम्मान देते हैं जहाँ पर हम उसके लिए खास समय निकालते हैं। जब आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आता है, आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, जब वो आपके घर आता है, आप उसके साथ बैठकर बात ही करेंगे। आप उसके साथ समय, हर चीज़ को हटाकर, हर एक फ़ोन कॉल को साइड पर रखकर, हर एक मीटिंग को साइड पर रखकर आप उस व्यक्ति से बात करना चाहेंगे और उसके साथ आप बैठेंगे, ध्यान से उसके साथ आप बैठेंगे और घंटों तक आप उसके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। जब ये एक दूसरों के साथ हम करने में मजबूर होते हैं, परमेश्वर के साथ क्यों नहीं कर पाते? परमेश्वर को जब समय देने की बात आती है, तब हम 2-3 काम करते करते हम परमेश्वर को क्यों समय देते हैं? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम प्रार्थना करते, मैं चल चल के मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं गाड़ी चलाते वक्त मैं प्रार्थना करता था। अब ये नहीं कह रहा कि गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना नहीं करना चाहिए, या चलते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त आपको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेटते वक्त, नींद जब आप सोने जा रहे हो तब आप लेटते लेटते प्रार्थना मत करो, वो अच्छी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप एक अलग समय परमेश्वर के लिए निकालते हो जहाँ पर आप उससे बात कर सकते हो, उससे कह सकते हो कि परमेश्वर ये समय मैंने आपके लिए निकाला। जब मैं पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं समय निकाल सकता हूँ, पैसे कमाने के लिए समय निकाल सकता हूँ, खाना खाने के लिए मैं समय निकाल सकता हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए जब मैं साफ़ करता हूँ तब मैं अलग समय निकाल सकता हूँ, खाना बनाने के लिए मैं अलग समय निकाल सकता हूँ, सफाई करने के लिए मैं अलग समय निकाल सकता हूँ। परमेश्वर के लिए जिसने आपको और मुझे रचाया, जिसने आपको और मुझे एक पद पर रखा, जिसने आपको और मुझे एक परिवार में रखा है, जिसने आपको और मुझे एक संगति में रखा है, जिसने आपको और मुझे एक कंपनी में रखा है, जिसने आपको और मुझे एक जॉब पर रखा है, जिसने आपको और मुझे एक अच्छा सा एक जीवन देकर एक विश्वास में रखा है, उसके लिए हम समय क्यों नहीं निकालते हैं? उसके लिए हम समय क्यों निकाल नहीं पाते हैं? परमेश्वर ने हमको एक पद पर रखा है ताकि हम चारों ओर सबके जीवन में एक विशेष रीति से एक प्रभाव ला सके, ताकि वी कैन इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड अस। गॉड हैज़ पोजिशन्ड अस फॉर दैट सेक। आइए कुछ वचनों को मैं आगे बात करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप इस बात को समझें कि ये घमंड जो चीज़ है ये कितना एक डेंजरस सा चीज़ है।
रोमियो की पत्री 9 अध्याय में 20वां वचन में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जो ऐसा लिखा है, मनुष्य तू कौन है, तू कौन होता है जो परमेश्वर को उलटकर उत्तर दे? क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या किसी कुम्हार की मिट्टी पर यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक लोहे के एक बर्तनों विशेष प्रयोजन के लिए और दूसरा हीन प्रयोजन के लिए बनाए? क्या परमेश्वर निर्णय नहीं ले सकता कि वो किसको किस बात के लिए वो प्रयोजन कर सके? शायद वो विशेष हो या एक हीन चीज, एक कॉमन चीज के लिए हो या एक स्पेशल चीज के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। हम कौन होते हैं जो परमेश्वर से ये सवाल उठाए कि तू क्यों मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा? देखिए, आप और मैं इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसने हमें रचा है, हम उससे सवाल नहीं कर सकते और वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। एक बात को अच्छे से समझे कि परमेश्वर ज़रूर हर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने हर किसी व्यक्ति को एक 5 तालंत हो, 2 तालंत हो और 1 तालंत हो, सबके जीवन में तालंत तो दिया ही है। तालंत तो इतना दिया है कि हम उसे इस्तेमाल करते करते हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है उसे हम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि हम उसके महिमा के लिए उसके हाथों में उसके रचे हुए एक सृष्टि होने के कारण हम उसके महिमा के लिए बहुत सारा प्रभाव इस दुनिया में ला सकते हैं। लेकिन घमंड एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हमने जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ चीज़ों में हमने सफलता प्राप्त किया है, हर एक चीज़ों में हम नष्ट हो सकते हैं केवल और केवल एक चीज़ हमारे जीवन में आ जाए और वो है घमंड। इस घमंड से हम दूर हमें भागना बहुत ज़रूरी है। इस घमंड चीज़ से हमें दूर भागना बहुत ज़रूरी है। हम इसके साथ नहीं रह सकते। इसके साथ हम धन्यवाद कह नहीं सकते। जब हम धन्यवाद परमेश्वर को कह रहे हैं तब हमारे अंदर घमंड नहीं हो सकती। और अगर हम धन्यवाद नहीं कह पा रहे, अगर ऐसा एक दिन हमारे जीवन में आ रहा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कह पा रहे, वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर और कुछ बैठ गया है। हम नम्रता से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको निवेदन करता हूँ और आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए इस समय में और मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। इस सभा में, इस विशेष सभा में आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख आए और कहे, परमेश्वर तूने मुझे रचा है और मैं तुझसे सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरे महिमा के लिए मैं जीऊंगा। तू मुझसे बड़ा है, तू शक्तिशाली है, तू मुझे सफलता दे सकता है जब मैं तेरे बातों का आज्ञा पालन करूं, जब मैं तुझे सम्मान करना सीखूं। बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे जीवन में। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम ऐसा समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याजकों ने उजिया के पास आकर कहा कि ये काम तेरा नहीं है, ये काम हमें करना है, तू नहीं कर सकता, तुझे नहीं करना चाहिए, परमेश्वर तेरा सम्मान नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं घमंड के कारण, घमंड के साथ साथ क्रोधित होता है और उस क्रोधित होने के कारण उस जगह में हम देखते हैं कि उसे कोढ़ी आ जाती है उसके शरीर में। और हम देखते हैं कि कैसे लेप्रेसी के कारण वो मरते समय तक उसके शरीर में वो कोढ़ी था और वो लेपर था और वो आखिरी में बहुत ही दर्द से एक अकेला एक रूम पे वो रहने लगा, किसी से मिल नहीं पाया। देखिए, एक जीवन, एक राजा जिसके पीछे इतने लोग थे, लाखों लोगों तक उसने केवल अपने आर्मी में सिर्फ युद्ध के लिए उसने लाखों लोगों को तैयार किया था। और देखिए उसका अंत में उसका जीवन कैसा हो गया कि वो एक छोटा सा एक रूम में वो रहने लगा, जिससे वो किसी की मुलाकात नहीं कर पा रहा था और वो खास कर मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा था, जहाँ पर वो सब कुछ करने में उसका वो उत्तेजक था, वो करना चाहता था। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करें और उसने बहुत सारे तालंतों को दिया है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई और बहन हैं जिसे मैं जानता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन
हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ों में परमेश्वर जब सफलता देता है, हमें ध्यान से अपने जीवन को देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस पद पर परमेश्वर ने हमें रखा है, उस पद पर जितना हो सके हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम करते आए हैं। और आपको मैं ये बात भी याद दिला दूं कि परमेश्वर हमारे जो बाहर के कार्यों को से ज़्यादा वो हमारे दिल के सोच को वो देखता है कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं जब वो चीज़ को कर रहे हैं। और उजिया राजा को हम जान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वचन कहता है कि उसके अंदर घमंड था, तो वो ऐसा उस चीज़ को कर रहा था, वो सुगंधी को लेकर मंदिर में आ गया था क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो सब कुछ कर सकता है। अब वो इतना शक्तिशाली हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंदर घमंड आ गया। और वो शक्तिशाली होने के कारण उसने सोचा कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे जो चाहिए वो कर सकता है। 16 साल से 52 वर्ष वो राजा रहा, लेकिन उसके आखिरी दिनों में हम देखते हैं कि वो कैसा नष्ट हो गया, केवल और केवल। देखिए, इस बात को समझिए, उसने बड़े से बड़े युद्ध को उसने जीत प्राप्त की, उसमें जीत प्राप्त की, परमेश्वर ने उसे सफलता दिया। लाखों लोग जब उसके विरोध आ रहे थे, उसने सबको मारा और उसने विजेता प्राप्त की। लेकिन एक चीज़ जो उसके अंदर थी, उसके ऊपर वो विजेता प्राप्त नहीं कर सका, और वो था घमंड। क्या ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कि हम बहुत सारे चीज़ों में सफलता प्राप्त कर दें, बहुत सारे लोगों को हम उनके रास्ते दिखा दें और हमारे विरुद्ध जो कोई आ रहा है परमेश्वर उन्हें बिठा दे, लेकिन एक चीज़ जो हमारे अंदर है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसका सल्यूशन, हम उसे फिक्स करें। क्योंकि जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जो कोई घमंड के साथ परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनके विरुद्ध है जिनके अंदर घमंड है। इसलिए जिस किसी चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो उसके हाथ में प्रयोजन होता है जिसने हमें बनाया है, और उसके वो हाथ में वो निर्णय लेता है कि वो कितना इस्तेमाल कर सकता है। हम कौन होते हैं पूछने वाले, हम कौन होते हैं बताने वाले। यशाया 10 और उसका 15 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ ये वचन। यशाया 10वां अध्याय और 15वां वचन। कुल्हाड़ा उस व्यक्ति से अच्छा नहीं होता जो कुल्हाड़े को चलाता है, कोई आरा उस व्यक्ति से अच्छा नहीं होता जो उस आरे से काटता है। किंतु अशूर का विचार है कि वह परमेश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण और बलशाली है। उसका यह विचार ऐसा ही है जैसे किसी छड़ी का यह सोचना कि वह उस व्यक्ति से अधिक भली और महत्वपूर्ण है जो उसे उठाता है और किसी को दंड देने के लिए उसका प्रयोग करता है। क्या आप इस बातों को आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही वो महान है, और उसके हाथ में जब तक हम रहेंगे हम उसके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा एक घमंड आया, ऐसा एक सोच आया, ऐसे एक चीज़ हमारे मन में आ गई कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को मैंने साफ़ किया है, इन चीज़ों को मैंने बनाया है, मैंने इन चीज़ों को खड़ा करवाया है। जब आप अपने बारे में इतना बढ़ावा करते हैं कि परमेश्वर को याद नहीं करते, वहाँ पर कहीं ना कहीं घमंड हमारे अंदर आके बैठ जाती है। इसलिए बार बार हमें याद दिलाना ज़रूरी है कि उसने हमें रचाया है। आइए सब मिलकर कहें, उसने हमें रचाया है। ये मेरी प्रार्थना है कि आप इन बातों को समझ पाए कि परमेश्वर ने क्योंकि हमें रचाया है, उसने हमें एक पद पर रखा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को एक प्रभावशाली बना सकते हैं, और उसने हमें अपने हाथों में उठाया है जो हमें इस्तेमाल करेगा, और वो निर्णय लेता है कि कैसे हमें वो इस्तेमाल करें। और एक बात को आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और हम उससे बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए बार बार हमें ये बताना ज़रूरी है कि उसने हमें रचाया है। यशाया 60 और उसका 1 में ऐसे लिखा है, हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग, तेरा प्रकाश आ रहा है, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी।
इस वचन से हमें ये सीखने में मिलता है कि जो यहोवा की महिमा है वो रोशनी है और वो प्रकाश आ रही है हमारी ओर और हमारे ऊपर वो चमकेगी। जब वो चमकेगी हम प्रकाशित हो सकते हैं, हम प्रकाशवान हो सकते हैं। और ये हमें इस बात को बार बार याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में रोशनी है और वो जब हमारे ऊपर प्रकाश होता है इसलिए हम इस दुनिया में प्रकाश दे पाते हैं, हम एक लाइट बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल लाइट है। परमेश्वर इन बातों से आपको आशीष दे। और आइए, मैं चाहता हूँ कि इन बातों के साथ हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हवाले अर्पण करें। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं कि तूने हमें रचाया है, तूने हमें बनाया है। हम जानते हैं परमेश्वर की राजा उजिया को आपने कितना आशीषों से भरा, कितने सफलता आपने उसको देखने में परमेश्वर मदद किया, और इतना मदद आपने किया कि परमेश्वर जिस किसी चीज़ में भी उसने हाथ रखा आपने उसको सफलता दी। लेकिन आज मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे कलीसिया, मेरे दोस्तों के लिए, जो कोई आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब वो आपके सम्मुख आए, जो कुछ चीज़ वो इन समयों में कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें याद दिलाइए कि आपने उन्हें रचाया है और आप उनको इस्तेमाल करेंगे। आपने उनको एक पद पर रखा है और आप महान हैं परमेश्वर। और जब तक आपकी जो प्रकाश है हमारे जीवन में ना आए तब तक हम इस दुनिया में कोई उजियाला नहीं ला सकते और किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो प्रकाश है, आपकी जो महिमा है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर वो चमकने पाए, ताकि हम इस दुनिया में इस प्रकाश को ले आकर परमेश्वर एक उजियाला हमारे चारों ओर हम ला दें। परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे इन बातों को, हमारे दिल को परमेश्वर आप जानते हो। अगर किसी के भी जीवन में कुछ थोड़ा सा भी घमंड आ गया है, अगर आप किसी को दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घमंड है परमेश्वर, अगर आप किसी से बात कर रहे हो इन समयों में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश पूरी तरीके, संपूर्ण रीति से परमेश्वर एक बदलाव ला सके और आपका वचन जो है, जिसके वचन के आधार पर हम इस जीवन को जी रहे हैं परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा आप वो चंगाई और वो छुटकारा आप हर एक भाई और बहन को दे परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस छुटकारे को मिलने वाले परमेश्वर मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहने पाए। हालेलुया, क्योंकि तूने हमें रचाया है परमेश्वर और हम तेरे बच्चे हैं। हालेलुया, हमें परमेश्वर ऐसा एक दिन ना आए जहाँ पर हम उल्टा तेरे और हम सवाल कर सके और पूछ सके कि तूने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया और वैसा करना था। हम में से ऐसा कोई भी ना हो जो हम आपको परमेश्वर एडवाइस दे सके, लेकिन हम आपसे सीखना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाए जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि सम्मान परमेश्वर को कैसा दिया जाए और ज्ञान और बुद्धि का परमेश्वर आपकी ओर से पाना और आपके आज्ञाओं को पालन करने में परमेश्वर आप मदद करें। इन दिनों में परमेश्वर जो कोई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कोई चैलेंजेस देख रहा है, सबसे बड़े चैलेंज को परमेश्वर वो मिलने के लिए परमेश्वर आप मदद करें मेरे भाई और मेरे बहन को, और वो है घमंड से। परमेश्वर, ऐसा कोई भी दिन ना हो जिसके वजह से हमारे अंदर वो घमंड आकर बैठे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि नम्रता हमारे हर एक भाई और हर एक बहन के जीवन में आए, ताकि हम तेरे महिमा के लिए जी सके। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा बनी रहे। आइए सब मिलकर कहें, उसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है। गॉड ब्लेस यू।